तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों देखो आ चुका है आपका आज होने वाला कक्षा 12 का भूगोल विषय का एकदम असली वाला पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कुछ देर बाद में आपके हाथ में ये वाला पेपर होगा, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जल्दी से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, टोटली प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, टोटली प्यारे विद्यार्थियों ऐसा पेपर है जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षा में छापा गया है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे विद्यार्थियों देखो भूगोल विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 56 अंकों का होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बताऊंगा, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसे ही आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे विद्यार्थियों देखो भूगोल विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों आपका 56 अंकों का होगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 18 पूछे जाएंगे और इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को समझते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बजे हमारे पास में आपका पूरा का पूरा रियल वाला पेपर आ चुका है। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लो, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं के पेपर में पास हो सको। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का पेपर है जो कि भूगोल विषय का है, जिसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 56 अंकों का होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 18 पूछे जाएंगे। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लेते हैं। देखो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे जो इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को और उन क्वेश्चन के उत्तरों को, ताकि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे कि आपके पेपर में यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, मानव भूगोल अस्थिर मानव और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी? देखो प्यारे विद्यार्थियों सिंपल ने दी, इस क्वेश्चन का उत्तर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? तो देखो बेरोजगारी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, कौन सा कथन प्यारे विद्यार्थियों सत्य? तो देखो भूमध्य सागरीय कृषि खत्ते फलों के लिए प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, जैसा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पेपर बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लें, उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? देखो प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय क्रिया का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों यूरोप में मिलता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों 1872 में हुई थी। आ नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पन्नाना पांडा पाली नरगला इत्यादि किसके प्रकार है? देखो प्यारे विद्यार्थियों पल्ली बस्तियों के प्रकार है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, रबी की फसल प्यारे विद्यार्थियों कौन सी है? तो देखो सरसों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता कहलाती है? देखो प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या वृद्धि के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों लादाख इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो दा नंबर का लिखा है। अगला क्वेश्चन, बृहत झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है? देखो प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? 1911 से प्यारे विद्यार्थियों 1921 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा।
अब अगला क्वेश्चन, आप परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्यारे विद्यार्थियों देखो सौर ऊर्जा, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है, देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा स्थान है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसन उद्योग प्रमुखता कौन से प्रदूषण के कारण है, देखो प्यारे विद्यार्थियों जल प्रदूषण के कारण है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्यारे विद्यार्थियों प्रस्तुत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसको प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन प्यारे विद्यार्थियों उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1995 से गेट को डब्ल्यूटीओ के रूप में प्यारे विद्यार्थियों स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन, जब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल गैसीय पदार्थों में परिवहन के लिए पाइपलाइन का उपयोग प्यारे विद्यार्थियों किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों देखो पश्चिम बंगाल भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था। अब अगला क्वेश्चन, भारत में नगरों का उद्भव प्यारे विद्यार्थियों देखो प्राचीन काल में हुआ, क्या लिखोगे, प्राचीन काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, खरीफ की फसलें प्यारे विद्यार्थियों देखो मानसून के साथ बोई जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ में प्यारे विद्यार्थियों बोई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, धरातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग प्यारे विद्यार्थियों देखो कृषि में होता है। अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्यारे विद्यार्थियों देखो लोअर एस के प्यारे विद्यार्थियों प्रकार है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताया जा रहे हैं ना, 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छे से देख ले। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और बता देता हूँ जो कि आपके प्रश्न नंबर 3 में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो छठे सातवें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख ले, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके पेपर में चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में सातवां आठवां नवा दसवां इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ तक कि आप लोग इनको देख लो। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, 15 का उत्तर ये लिखा, 16 का उत्तर ये दे रखा है, 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद में देखो 19वें 20वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको मैंने बता दिए गए हैं। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थी हो चुके हैं, तो आप लोग इनको देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लेना, ताकि आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।